9th का केमिस्ट्री है पहला चैप्टर, उसमें पार्ट 16 है। तो इस पार्ट 16 में 2 टॉपिक जानना है तुम लोगों को, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, दूसरा है डिफ्यूजन यानी विसरण। तो तुम लोगों को हम बतलाए होंगे पिछले पार्ट में, बर्फ, पानी वाला बर्फ जब पिघलता है तो द्रव के रूप में आता है, यानी पानी बनता है। उस पानी को गर्म करेंगे तो समय आता है जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है तो पानी वाष्प में बदलने लगता है। ऐसा कभी हो देखे हो, बर्फ को अगर ठंडा ये गर्म होगा, जैसे फ्रिज में बर्फ है, बर्फ को बाहर निकालो तो डायरेक्ट वाष्प बन जाता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। पहले ये पानी में बदलेगा, इसके बाद पानी बन जाएगा तो पानी को हीट एनर्जी दोगे यानी उष्मा ऊर्जा दोगे तो एक निश्चित तापक्रम पर वह वाष्प में बदलने लगता है। और बतलाए थे क्वथनांक के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बतलाए थे ना। क्वथनांक उस ताप को कहते हैं जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलने लगता है। तो निष्कर्ष ये है, हाँ एक उदाहरण और देख लो, घी जो है, घी भैंसी का घी लो या गाय का घी, तो देखना जाड़ा महीना के टाइम में जम जाता है ना जी, और चम्मच से ऐसे निकालोगे इसका ठोस रूप निकलता है। ये जमा हुआ घी जो है द्रव नहीं है, ये ठोस है। फिर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो पिघल करके द्रव अवस्था में आता है। फिर इसको गर्म करोगे तो वाष्प बनने लगता है, घी का वाष्प बनने लगता है। डालडा की भी यही कहानी है। डालडा तुम लोग देखा है, आपको नहीं चलता है। पहले के जमाना में डालडा हिंदुस्तान लीवर का है, कंपनी है हिंदुस्तान लीवर। डालडा ऑलरेडी जमा हुआ अवस्था में ही तुमको मिलेगा। जाड़ा के टाइम में तो काफी कठोर हो जाता है डालडा भी, घी भी जम करके चम्मच से प्रेशर लगाओगे तब 1 चम्मच घी आएगा। जाड़ा के टाइम में इतना जम जाता है। फिर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो द्रव की अवस्था में आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, बहुत सारा ठोस यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सभी पदार्थ की नहीं। बहुत ऐसा पदार्थ है जिसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गाय। अब ठोस और बर्फ भी पानी ही है ना। ये वातावरण का उष्मा पाकर के, हीट एनर्जी पाकर के ये बदल जाएगा किसमें? द्रव में यानी जल में, जल को हो या पानी को। फिर इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे, गर्म करते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा ये वाष्प में बदलेगा। तो जल के वाष्प को हम लोग जल वाष्प कहते हैं, तो ये बदल जाएगा जल वाष्प में। ऐसा नहीं होता है बर्फ सीधे जल वाष्प में बदल जाए, पृथ्वी पर यह संभव नहीं, कहीं भी नहीं। बर्फ पहले पिघलेगा तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा और द्रव अवस्था से जलवाष्प अवस्था में हीट एनर्जी देकर ला सकते हो। तो मैक्सिमम पदार्थ जो होता है इस तीनों अवस्था में जो पाया जाता है, उसमें से मान लो 50 तो ऐसा पदार्थ है जो 3 अवस्था में पाया जाता है। अब 3 अवस्था में पाया जाता है तो अगर ठोस अवस्था में है, अगर हम लोग लोहा का ही उदाहरण ले, आयरन का, आयरन मतलब लोहा, समझा ना, लोहा का उदाहरण ले। लोहा, अभी लोहा का एक क्षण ले लोगे, ये ठोस अवस्था है। 1535 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करेंगे, ये किस अवस्था में आएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा, द्रव का रूप धारण कर लेगा। फिर इसको 2750 है शायद, 2750 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो ये पिघला हुआ लोहा जो द्रव अवस्था में आया है
ये गैस के रूप में बदलने लगेगा, जिसे हम कहेंगे लोहा का वाष्प। जैसे ये जल का वाष्प कहलाता है ना, इसी तरह पिघले हुए लोहा का ये लोहा का वाष्प कहलाएगा। निष्कर्ष ये है, जो पदार्थ इस तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो अगर ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था से पहले गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आएगा। गर्म किए जाने पर मतलब हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा देंगे तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है। इसके बाद कितना 2862 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पिघलता है। ये द्रव गैस की अवस्था में आता है 2862 डिग्री सेल्सियस पर, और ये द्रव अवस्था में आता है 1535 डिग्री सेल्सियस पर। तो मुख्य बात सुनो, जो पदार्थ तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जल तो तीनों अवस्था में पाया जाता है, जो कि देखते हो बर्फ का भयंकर उपयोग होता है ना। हाँ, बहुत किताब में 1535 दिया है, तो 38 ही सही, 35 याद रखना। तो ये कहना चाहते हैं, जो पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में अगर कोई पदार्थ है, इसको गर्म करेंगे तो पहले द्रव अवस्था में आएगा, फिर इसको गर्म करेंगे तो गैस की अवस्था में आएगा। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसे हम ठोस अवस्था में गर्म करेंगे तो वह द्रव अवस्था में नहीं बदलकर सीधे गैस की अवस्था में आ जाएगा बिना पिघले। ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में तो होते हैं, और उसको गर्म करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, ये द्रव अवस्था में नहीं आकर सीधे गैस के रूप में बदल जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे काम को, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। यानी ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव में नहीं बदलकर सीधे गैस बन जाता है, और गैस को ठंडा किए जाने पर वह द्रव में नहीं बदलकर सीधे ठोस का रूप ले लेता है। अगर हम लोग जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो ये जलवाष्प ठंडा होकर के जल बन जाता है, पानी बनता है। तो मालूम है, जैसे कल्पना करो ये मिरर है, दर्पण, तुम लोग एक प्रैक्टिकल कभी भी कर सकते हो। मिरर के तरफ घूम जाओ, इसके बाद सांस छोड़ोगे, सांस टकराएगा इस पर, तो 5 बार 6 बार जोर से सांस छोड़ो जो इस पर टकराए। 1 मिनट बाद फिर गौर करना, इस पर जल का सूक्ष्म कण, महीन से महीन कण तुमको बूंद के रूप में, बहुत छोटा छोटा बूंद के रूप में दिखाई देगा। तो गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो जिस पदार्थ का गैस है वह पहले द्रव के रूप में आएगा। ठंडा किए जाने पर जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो पहले पानी का बूंद बनता है, फिर ये पानी का बूंद यानी द्रव अवस्था में आया, इसको और ठंडा करोगे ये ठोस बर्फ का रूप धारण कर लेगा। तो उल्टा सीधा दोनों तरह की बात समझा। ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, पहले द्रव में बदलेगा, इसके बाद द्रव को फिर गर्म करेंगे, गर्म करते जाएंगे, तापमान बढ़ाते जाएंगे, तो एक निश्चित तापमान पर वह गैस का रूप धारण कर लेगा। तो ठोस की 3 अवस्था होता है, 5 आगे बतलाएंगे इसी चैप्टर में लास्ट में। तो फिलहाल तू लोग 3 याद रखो। द्रव, ये ठोस की किसी भी पदार्थ की 3 अवस्था, सबकी नहीं, बहुत ऐसा पदार्थ है जिसकी 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस। तो ठोस को गर्म किए जाने पर वह द्रव में बदलेगा, सीधे गैस में नहीं बदलेगा, फिर द्रव को गर्म किए जाने पर वह गैस में बदलेगा, गर्म करते जाएंगे तब। अब उल्टा सिचुएशन देखो, गैस को अगर ठंडा करेंगे वह द्रव में बदलेगा, द्रव को ठंडा करते जाएंगे तो अंत में ठोस रूप धारण कर लेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसे गर्म किए जाने पर
वह ठोस रूप से सीधे गैस के रूप में आ जाता है और ठंडा किए जाने पर गैस के रूप से सीधे ठोस रूप में आ जाता है। ऐसे पदार्थ को सब्लिमेट कहते हैं, समझ गया, ऊर्ध्वपात। और ऐसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया में कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर सीधे गैस में बदल जाए और गैस को ठंडा किए जाने पर सीधे ठोस के रूप में ठोस रूप धारण कर ले, तो ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन में लिक्विड का कोई जरूरत, लिक्विड का रूप धारण ही नहीं करता है। हाँ, सब्लिमेशन प्रक्रिया में तो यह सब ठोस के साथ नहीं होता है। जैसे तुम लोग कर्पूर का नाम सुने हो, अरे कपूर कहता है गांव भर में, शुद्ध शब्द है कर्पूर, समझा। इसके बाद केमिस्ट्री में ही बतलाएंगे नौसादर, नेप्थलीन, ये सब ऐसा पदार्थ है। आयोडीन, आयोडीन एक तत्व है। तो ये सब को तुम लोग कर्पूर को गर्म करके देखो, ये सब दुकान में मिलता है। बचपन में नारियल तेल में मिला करके बच्चा सबको लगाया जाता है, क्यों, झूम नहीं हो बाल में, ढील, इसके लिए। तो इसको कर्पूर ठोस रूप में है। इसको ये किसी बर्तन में दे दो, रोटी बनाने वाला तवा पर गैस जला दो, कर्पूर रख करके देखो, ये बिना पिघले ठोस रूप में रहता है, बिना पिघले सीधे वाष्प के रूप में, वाष्प में बदलने लगता है। फिर ऊपर में कोई ऐसा बर्तन दे दो जिससे ये वाष्प भागे नहीं, ये वाष्प इसमें जमा होगा। इसको बंद कर दो पूरा बर्तन को, इसको हटाओगे, ये जो है जम करके, यानी बिना द्रव में बदले सीधे कर्पूर में बदल जाएगा, यानी ठोस में। तो कर्पूर को गर्म करेंगे ठोस रूप में तो सीधे गैस बनेगा। कर्पूर का गैस बनेगा नहीं है, गैस के रूप में। फिर इसको ठंडा करोगे तो बिना द्रव में बदले सीधे ठोस बनेगा। नौसादर, इसका सूत्र होता है, ये सब पढ़ाएंगे, NH4Cl। तो गैस को कैसे ठंडा करेंगे, किसी बर्तन में बंद, गैस को ठंडा कैसे करोगे, लिक्विड होता है, लिक्विड में रहता है। हाँ, जैसे देखो ड्राई आइस और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ठोस रूप में रहता है। इसको हम लोग अगर गर्म करेंगे तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाएगा। उस गैस को ठंडा करेंगे तो सीधे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। इसको ड्राई आइस, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो तुम लोग सब्लिमेशन समझ गया, इसको हम लिख रहे हैं। सब्लिमेशन का परिभाषा हम लिख दिए हैं, जो बोले हैं उसको लिखे हैं। एक बात और ध्यान में रखो, ऐसा पदार्थ जिसे गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाए और वाष्प को ठंडा किए जाने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाए, तो ऐसे पदार्थ को सब्लिमेट कहते हैं और ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये कपूर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, नेप्थलीन, ये सबको कैसा पदार्थ कहेंगे, सब्लिमेट है। ये सब्लिमेशन से बना है, सब्लिमेट या सब्लिमेट से बना है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेट इसको कहेंगे, समझ गया, ऐसा पदार्थ जिसको गर्म किए जाने पर सीधे वाष्प में बदल जाए, द्रव में बदले बगैर सीधे वाष्प में बदल जाए, एवं पुनः ठंडा किए जाने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाए, तो ऐसे पदार्थ को सब्लिमेट कहेंगे। समझ गया। तो सब्लिमेट की भी परिभाषा हम लिख देते हैं। ये सब्लिमेशन का हुआ, इसके बाद सब्लिमेट। तो अगर कहा जाए सब्लिमेट का उदाहरण दो तो समझ जाएगा ना, इस पदार्थ को सब्लिमेट कहेंगे। तो ये परिभाषा उतार लो और सब्लिमेट की परिभाषा लिख देते हैं। सब्लिमेट की भी परिभाषा हम लिख दिए हैं। इस तरह से तुम लोगों का सब्लिमेशन
टॉपिक समाप्त होता है। अब डिफ्यूजन पार्ट 17 में बताएंगे।